इनकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एमसी कमांडर से राइट मांग रहा होता है सोल्जर्स को कमांड देने के लिए। फिर कमांडर बोलता है, क्या राइट ऑफ कमांड? ये बहुत रेडिकुलस है, हमारे सैनिक मर रहे हैं। फिर कमांडर उसे साफ साफ मना कर देता है और एमसी ये देख के बोलता है, क्या? फिर हमारा कमांडर बोलता है कि ये गेम नहीं है, आप जानते हैं ये कमांडरशिप मुझे लीडर ने दी है और ये मैं किसी को नहीं दे सकता, आपको भी नहीं। और ये सुनकर हमारा एमसी दंग रह जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक कमज़ोर आदमी को राइट ऑफ कमांड नहीं दिया जा सकता। मैं अगर उसकी जगह होता तो भी यही करता। फिर हम देखते हैं कि एक ऑर्क उन पर हमला करने आ रहा होता है। फिर कमांडर बोलता है कि यंग मास्टर आप पीछे रहिए, मैं इसे देखता हूँ। आपके पास अभी इनफ एक्सपीरियंस नहीं है कि आप सोल्जर्स को लीड करें। फिर एमसी बोलता है कि आपने मेरे लिए कोई और चॉइस छोड़ी ही नहीं है, और वो अचानक से तलवार को फेंकता है जो कमांडर के एकदम एकदम पास से निकलते हुए जाती है। और कमांडर ये देख के यंग मास्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मुझे लग सकती थी? फिर अचानक से कमांडर पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वो तलवार सीधे ऑर्क के सिर में घुस चुकी होती है और वो ऑर्क वहीं मर जाता है। फिर हमारा कमांडर मन में सोचता है, ये क्या हुआ? ये तो ऑर्क का विटल ऑर्गन है। फिर हमारा एमसी कमांडर से कहता है, आपको पता है एक बैटल में क्या मायने रखता है? एक फ़ाइट कभी भी नहीं जीता जा सकता जब तक आपके मन में डर है। आपको बस एक फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत है। और हमारा एमसी अचानक से भागने लगता है और ऑर्क के ग्रुप पर हमला कर देता है और वो एक और ऑर्क को मार देता है। और ये देख के सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और कमांडर तो भाई उसकी शक्ल देखने लायक है। फिर हमारा एमसी कहता है, कम ऑन ऑर्क यू बास्टर्ड, आओ मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तुम सभी को मार दूँगा। फिर सारे ऑर्क हमारे एमसी पर हमला करने चले जाते हैं और हमारा एमसी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। और हमारा एमसी किसी से कम नहीं भाई साहब, सभी ऑर्क को चुन चुन के मारता है। किसी का हाथ काटता है, किसी का पैर काटता है, तो किसी को पूरा ही काट देता है। और कमांडर सोच रहा होता है, अरे भाई मैं क्या सपना देख रहा हूँ, इतना फास्ट तो मैं भी नहीं दौड़ सकता, वो भी माना का यूज़ करके भी। लेकिन ये यंग मास्टर ये ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? मैं देख के बता सकता हूँ कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो मिनिमम मूवमेंट के साथ में सभी ऑर्क के हमलों से अपने आप को बचा रहे हैं। सिंगल स्विंग के साथ में उनके विटल ऑर्गन पर हमला कर रहे हैं। ये मुझे अभी उस स्वॉर्ड मास्टर की तरह लग रहे हैं जो माना यूज़ नहीं कर सकता, और उनसे भी स्ट्रॉन्गर मुझे वो लग रहे हैं। फिर हमारा एमसी चिल्ला के कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मैं तो अभी बस वार्म अप ही कर रहा हूँ। और वो कहता है, आओ ऑर्क आओ, आओ मेरे पीछे, देखता हूँ कितना हिम्मत है, दम है तो छू के बताओ मुझे। फिर एक सैनिक कहता है कि ये सब यंग मास्टर के पीछे जा रहे हैं, और दूसरा सैनिक कहता है, ये क्या भाग रहे हैं? और सभी लोग कमांडर को बुला रहे होते हैं और कमांडर सोच रहा होता है कि यंग मास्टर क्या प्लान कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्क के ऊपर हमला किया और सभी चीज़ों को मैनेज किया और ऑर्क का फोकस अपनी ओर लाया, और वो भाग रहे हैं और वो बस भागे ही जा रहे हैं। ये क्या, एक क्लिफ? रुको, एक क्लिफ? फिर कमांडर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, ये मत कहना। और वो सभी सैनिकों को कमांड देता है कि सभी लोग अपनी शील्ड पकड़ो और मेरे पीछे आओ, हम यंग मास्टर को फॉलो करेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि सारे ऑर्क हमारे एमसी के पीछे पड़े होते हैं, और हमारा एमसी सोचता है कि अगर वो कमांडर सही में एक लीडर है तो वो ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इन सभी को अकेले हराने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मेरी बॉडी बहुत वीक है जो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑर्क के पीछे से कोई तो आ रहा होता है, और जैसे ही ऑर्क का ध्यान पीछे की ओर जाता है तो वो देखते हैं कि सारे सैनिक एंड कमांडर उनके पीछे शील्ड लेके उनके पीछे आ रहे हैं। और ये देखकर हमारा एमसी एक सुकून भरी स्माइल देता है और बोलता है, परफेक्ट, और वो क्लिफ से जंप मार देता है और कहता है, अभी। फिर हमारा कमांडर सभी यूनिट्स को ऑर्डर देता है कि चलो इन सबको क्लिफ के नीचे पुश करो, और सभी सैनिक इस काम में जुट जाते हैं और उन सभी ऑर्क को क्लिफ के नीचे गिरा देते हैं, और क्लिफ के नीचे गिरने के कारण ये सभी ऑर्क मारे जाते हैं।
और सैनिक बोल रहे होते हैं कि हम जीत गए, हमने कर दिखाया। और कमांडर अचानक से यंग मास्टर चिल्लाता है और वो देखता है कि यंग मास्टर अपनी तलवार को क्लिफ में गड़ा कर लटके हुए हैं। और ये देखकर कमांडर बहुत चौंक जाता है और एक सुकून भरी मुस्कुराहट देता है और बोलता है कि यंग मास्टर मेरा हाथ पकड़ लीजिए। लेकिन यंग मास्टर मीन्स हमारा एमसी तलवार को छोड़ देता है और कहता है कि बस अब मेरी बॉडी और हैंडल नहीं कर सकती। और सभी लोग फिर यंग मास्टर का नाम चिल्लाते हैं, यंग मास्टर। फिर अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है और हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है और उसे एलेना बुलाता है और उस लड़की की कुछ मेमोरीज़ दिखाई जाती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सारी मेमोरीज़ एलिना की हैं। फिर एमसी का हाथ कोई अचानक से पकड़ता है और कहता है कि मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, तुम मेरे साथ चलो। फिर हमारी एमसी की अचानक से आँखें खुलती हैं और हमें पता चलता है कि वो जो पहले देख रहा था वो बस ड्रीम था। फिर दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही लाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जल्दी से, और लाइक करना तो मत भूलना। इसका टारगेट है 100 लाइक्स। और अगर इस भाई से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना और सपोर्ट ज़रूर करें।